नमस्कार दोस्तों, हम कवर कर रहे थे चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और ये इस चैप्टर का 4th पार्ट होने वाला है। इसके प्रीवियस लेक्चर आप यूट्यूब चैनल जाके विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। भाई जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, मतलब क्या क्या परिणाम रहे। ठीक है, तो मेनली इसमें हम 3 कॉन्सिक्वेंसेस देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होने वाला है, सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भाई जैसे यूएसएसआर ब्रेक होता है, ठीक है, तो क्या एंड हो जाता है कोल्ड वॉर। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिसइंटीग्रेशन का, भाई साहब disintegration of USSR led to end of Cold War confrontation. इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब कोल्ड वॉर में जो 2 सुपर पावर थी यूएसए और यूएसएसआर, आपस में जो उनका टकराव हो रहा था वो क्या हो चुका है, अब ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यूएसएसआर क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और केवल कौन बचता है, केवल एक पावर सुपर पावर बचती है और वो कौन है, यूएसए। भाई साहब ये जो एक सुपर पावर बची है यही क्या अपना दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है क्या कि भाई साहब यूएस डोमिनेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कि जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन होता है उसके साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस का डोमिनेशन चालू हो जाता है, मतलब यूएस का दबदबा क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। और तीसरा क्या हो जाता है भाई साहब, तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। हमने देखे थे कि यूएसएसआर में जो 14 रिपब्लिक्स थे वो क्या चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और वो क्या बना लिया अपने आप में एक सॉवरेन कंट्री बन चुके हैं। भाई साहब उनका भी क्या था, एक कॉन्सिक्वेंसेस था किसका, कि भाई साहब डिसइंटीग्रेशन से कुछ न्यू कंट्रीज इमर्ज हुई हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन की। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन में क्या होता है कि भाई साहब जो डिस्प्यूट चल रहा था, क्या चल रहा था, जो डिस्प्यूट चल रहा था किसके बीच में, डिस्प्यूट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर वॉज ओवर। भैया अब क्या है, जो यूएसए और यूएसएसआर अब ज़्यादा आपस में क्या है भाई साहब, लड़ाई वड़ाई ज़्यादा होगी नहीं। दूसरा क्या है, जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चल रहा था, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट क्या चल रहा था भाई साहब, सोशलिज्म बढ़िया है या फिर कैपिटलिज्म बढ़िया है, ये भी क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। ठीक है, भैया क्या हुआ कि भैया सबसे पहले डिस्प्यूट खत्म हो गया यूएसए और यूएसआर के बीच में। अगला क्या है, जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था वो भी क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। भाई साहब अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा कि सोशलिज्म बढ़िया है या कैपिटलिज्म बढ़िया है। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है ये था, अगला पॉइंट ये है कि हमने देखा था जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब क्या हुआ भाई साहब, दोनों सुपर पावर्स ने क्या करे, बहुत ज़्यादा क्या करे, आर्म्स बढ़ा लिए अपने, आर्म्स प्लस न्यूक्लियर वेपन्स को क्या ली, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा लिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब क्या चल रही थी भाई साहब, आर्म्स रेस चल रही थी भाई साहब। सबसे ज़्यादा आर्म्स वेपन किसके पास रहेंगे, और प्लस दोनों सुपर पावर्स ने क्या भाई साहब, न्यूक्लियर वेपन्स भी क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा लिए थे। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, आर्म्स रेस भी क्या हो जाती है भाई साहब, ख़त्म हो जाती है और क्या चालू हो जाता है, डिसआर्ममेंट। क्या चालू हो जाता है, डिसआर्ममेंट, कि भैया अपने हथियार वगैरह क्या है सब कम करो। ठीक है, प्लस जो न्यूक्लियर वेपन्स उनको भी करो भाई साहब ख़त्म करो, क्योंकि जो इतने सारे न्यूक्लियर वेपन बढ़ गए थे भाई साहब, ये क्या थे, दुनिया के लिए बहुत खतरा थे। और आज भी अगर आप देखेंगे तो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन किसी के पास हैं तो वो 2 ही कंट्री है, यूएसए और यूएसएसआर। भाई साहब और कुछ नहीं है बल्कि कोल्ड वॉर का ही रिजल्ट है कि दोनों के पास क्या है, इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्या, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, वो जो क्या था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, जिसमें क्या डिस्प्यूट खत्म हो गया यूएसए और यूएसआर के बीच में।
डिस्प्यूट प्लस आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो चल रहा था, सोशलिज्म क्या भाई साहब कैपिटलिज्म को हरा सकता है, तो ये भी डिस्प्यूट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब कोल्ड वॉर के समय क्या हुआ, आर्म्स प्लस न्यूक्लियर वेपन्स को क्या बढ़ाया गया, मतलब आर्म्स रेस हो रही थी उस समय, और आर्म्स रेस को क्या किया, मतलब डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ, आर्म्स रेस को ख़त्म कर दिया गया और क्या चालू कर दिया गया, डिसआर्ममेंट। ठीक है, चलिए अब जो सेकंड कॉन्सिक्वेंसेज है ये क्या है, यूएस डोमिनेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब देखिए दो सुपर पावर थी, यूएसए और यूएसएसआर। भाई जब यूएसएसआर तो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, उसकी पावर कम हो गई, बचते केवल कौन, ऑफ यूएसए। अब देखिए होता क्या है उस समय जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, इसकी क्या थी भाई साहब, इसमें दो चॉइसेस थी, इसमें क्या थी, दो चॉइसेस थी। क्या, सबसे पहले ये थी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसी है, यूनिपोलर है। कैसी है भाई साहब, यूनिपोलर है, मतलब क्या, पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में केवल एक सुपर पावर है। ठीक है, यूनिपोलर मतलब क्या, सिंगल सुपर पावर। यूनिपोलर मतलब क्या, सिंगल सुपर पावर। पहली चॉइस क्या थी भाई साहब, यूनिपोलर रहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा था अपना क्या, मल्टीपोलर है। क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। मल्टीपोलर मतलब क्या भाई साहब, मैनी सुपर पावर्स, मैनी सुपर पावर्स, बहुत सारी सुपर पावर्स हैं। बट होता क्या है भाई साहब, जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, केवल यूएसए क्या करता है भाई साहब, कि यूएसए के बन जाते हैं भाई साहब, हेजीमनी चलने लगती, फिर यूएसए की क्या चलने लगती है, हेजीमनी, मतलब कि भाई साहब मन चाह चलने लगता है राज किसका, यूएसए का। और क्या हो जाता है कोल्ड वॉर के बाद, यूनिपोलैरिटी चालू हो जाती है। क्या हो जाती है, यूनिपोलैरिटी चालू हो जाती है। ठीक है, और हम देखते हैं आज क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ठीक है, अभी है, बट डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या है, तो केवल यूएसए था। ठीक है, बोल सकती कहीं ना कहीं भाई साहब 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना स्टार्ट हुई है। ठीक है, चलिए अब होता क्या है भाई साहब, जो वर्ल्ड बैंक है प्लस आईएमएफ है। देखिए अब जब यूएसए की हेजीमनी चल रही है तो यूएसए क्या प्रमोट करवाना चाहता था भाई साहब, लिबरल डेमोक्रेसी। क्या प्रमोट करवाना चाहता था, आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, यही तो थी इसकी आइडियोलॉजी भाई साहब यूएसए की। तो वो क्या चाहता है कि लिबरल डेमोक्रेसी प्रमोट है। और जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो थे ये क्या देते थे भाई साहब, लोन्स देते थे। लोन्स देते किसको, कंट्रीज़ को। कौन सी कंट्रीज, जो कि भाई साहब पैसे के कारण क्या जूझ रही है, जो क्राइसिस में है, ऐसी कंट्रीज़ को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या दे देते, लोन्स देते थे। क्या लोन्स ऐसे दे देते, नहीं भाई साहब, उनके सामने क्या रखते थे, कुछ कंडीशंस रखते थे। और उनमें से कंडीशन क्या होती थी, भाई साहब आपको क्या करना है, अपनी कंट्री को एक लिबरल डेमोक्रेसी बनाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या हुआ, पॉलिटिकली द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। कि भैया अगर पॉलिटिकल लाइफ बढ़िया तरीके से चलाना है तो आपको लिबरल डेमोक्रेसी अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दो कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। अब देख लेते हैं तीसरा, इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ठीक है, हमने देखे थे यूएसएसआर में कितने भाई साहब 15 रिपब्लिक्स हैं। ठीक है, और ये सब क्या हो चुके हैं भाई साहब, डिसइंटीग्रेट हो गए। ये क्या हो गए हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। और जब डिसइंटीग्रेट हो गए तो इन आपस में क्या बना लिए, एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्रीज बना ली हैं। ठीक है, चलिए अब हमने देखा था यूएसएसआर में क्या भाई सब कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, और क्या थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी। ठीक है, अब देखिए अब जब भाई साहब इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी है तो उनके क्या भाई साहब कुछ डिज़ायर्स होंगी, उनकी कुछ क्या होंगी, चॉइसेस होंगी, उन कंट्रीज़ के कुछ क्या होंगे, गोल्स होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या चाहा, जैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ क्या चाहती थी कि हम किसको ज्वाइन कर लें, यूरोपियन यूनियन को हम किसको ज्वाइन कर लें, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन प्लस और किसको भाई साहब, नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने देखा था कि भाई साहब रशिया क्या बना लिया, मिलिट्री अलायंस बना लिया, कौन सा, वॉर्सो पैक्ट। वैसे यूएस ने कौन सा मिलिट्री अलायंस बनाया था, नेटो। तो वैसे ही जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो क्या ज्वाइन करना चाहती थी, नेटो को ज्वाइन करना चाहती थी। ठीक है, चलिए अब ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ये क्या करना चाहती भाई साहब ये क्या चाहती थी भाई साहब, ये एडवांटेज लेना चाहती थी अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का, एडवांटेज ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन का ये एडवांटेज लेना चाहती थी। ठीक है, कैसे जोग्राफिकल लोकेशन, भाई साहब सबसे पहले तो ये क्या है, सेंट्रल एशिया में पड़ती है, प्लस यहाँ पे क्या है, रिसोर्स भी बहुत। ठीक है, एडवांटेज ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, एडवांटेजेस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशंस का क्या लेना चाहती है, एडवांटेज लेना चाहते थे। ठीक है, और प्लस क्या चाहते थे,
गुड रिलेशन चाहते थे। क्या चाहते थे? गुड रिलेशंस चाहते थे। किसके साथ भाई साहब? रशिया के साथ, ठीक है, रशिया के साथ, वेस्ट के साथ, और किसके साथ? चाइना के साथ। क्या चाहते थे? ये कुछ बढ़िया रिलेशन बनाना चाहते थे। तो इससे हम ये बोल सकते हैं क्या भाई साहब कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें क्या है, कुछ न्यू प्लेयर्स भी इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब, ये था आज का टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।